नंबर सिस्टम का बेटा ये एक्सरसाइज दिख रहे हैं 1.5 है और 1.5 में यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन है और आपसे सिर्फ पूछा क्या है उन्होंने कि बताना आपको ये है कि ये रैशनल है या इरेशनल। बाकी उसने ये कुछ नहीं कहा कि इसको आपको सॉल्व करना है या कुछ करना है। तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अब वो बताए कि रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है तो आपका रैशनल होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो आपका रैशनल होगा। ये बात आपको बार बार इसको याद रखनी है। तो हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है अपने, तो इसको क्या करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है कि 2 - √5, 2 - √5 क्या एक रैशनल है या इरेशनल है। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट दूसरा तरीका यह है कि √5 की वैल्यू आप फाइंड करें। तो √5 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग आएगी और नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। तो आपको पता है कि अगर इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो ये इरेशनल नंबर हो गया। और कभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, ऑलवेज क्या आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखिए इसको ऐसे लिखो, 5 इज अ प्राइम नंबर, है या नहीं। मैं इसको दूसरे मेथड से कर रहा हूं। 5 इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज इन रूट, और ये अगर रूट में है देन √5 इज इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल होगा। अच्छा, जब √5 इरेशनल है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 - √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये इरेशनल होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्वेश्चन है आपके पास 3 + √23 और ब्रैकेट के बाद देखिए क्या लिखा है, माइनस का √23। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 + √23 माइनस √23। तो ये माइनस और प्लस आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ओनली 3। तो 3 जो होगा वो रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा। 3 इज अ रैशनल नंबर। क्यों होगा, बिकॉज 3 को आप लिख सकते हो 3/1 यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 2√7 अपॉन 7√7 बताना आपको ये रैशनल है इरेशनल। बहुत सिंपल तरीका आपको बताया कि √7 से √7 कैंसिल, क्या बचेगा 2/7। तो ये क्या होगा, इट इज अ रैशनल नंबर। क्यों होगा भाई रैशनल, अब आपसे पूछ लिया क्यों होगा, बिकॉज it can be written in the form of P/Q। याद रखिएगा P/Q। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो ये तो ऑलरेडी देखिए 2/7 क्या है, P/Q की फॉर्म में है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, इसका फोर्थ पार्ट जो है ना, फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1/√2। अच्छा 1/√2 है, लेकिन अगर हम इसको रेशनलाइज कर भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा,
रूट टू ऊपर पहुंचेगा, अपॉन में क्या आएगा, रूट टू, तो ये हो जाएगा रूट टू अपॉन टू, रूट टू अपॉन टू। तो ये समझना ही है कि रूट टू को आप खत्म नहीं कर सकते, और टू इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर जब भी रूट के अंदर आता है तो क्या होता है, इरेशनल नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा, सिंपल, इरेशनल नंबर ही होगा, याद रखिएगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, फिफ्थ वन, 2 पाई। अच्छा, बहुत आसान है, पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है भाई, पाई क्या है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कभी भी रिकरिंग नंबर नहीं आएगा, जब रिकरिंग नंबर नहीं आएगा और पाई आपका इरेशनल नंबर है तो 2 पाई भी इरेशनल नंबर ही होगा, याद रखिएगा। तो लिखोगे कि 2 पाई इज अ इरेशनल नंबर, क्लियर है, तो इरेशनल नंबर होगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि रैशनल और इरेशनल फाइंड करने में आपको कोई दिक्कत होगी। एक चीज और समझ लेते हैं कि जब भी आपके पास प्राइम नंबर हो और प्राइम नंबर रूट के अंदर होगा तो याद रखिए कि इरेशनल होगा, या कोई नंबर आपका फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं उसको डिवाइड करके, और वो ना तो रिकरिंग नंबर आ रहा है ना टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर नंबर आपको मिल रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई थिंक 1.5 का क्लियर हो चुका होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई पूछा है, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं कि कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिएगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, देखिए 3 प्लस रूट 5 3, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 प्लस रूट 2 से, 2 प्लस रूट 2 से, ठीक है। क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है, ये देख लेना एक बार, 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, करने को तो मैं बहुत शॉर्ट में इसको डायरेक्ट कर दूं, लेकिन नहीं करना, आप समझो पहले क्या करना है। देखिए 3 हमने बेटा यहां ले लिया, ब्रैकेट हम लगाएंगे, इस पूरे नंबर को ब्रैकेट में रखो, 2 प्लस रूट 2, क्लियर। उसके बाद हमने क्या लिखना है, प्लस का रूट 3, देन पूरे नंबर को फिर ब्रैकेट में आपको रखना पड़ेगा 2 प्लस रूट 2। ये गलती आप बच्चे अक्सर करते हैं कि उन्होंने उठाए 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, रूट की 2 रूट की रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दी और आंसर हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा, 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3 रूट 2, क्लियर। फिर इस रूट 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 3, और रूट 3 की 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी रूट के अंदर 6 आएगा। आपको लग रहा है कोई भी लाइक टर्म है, अगर कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको हम आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, ये आंसर ही यहीं खत्म होगा और इसके आगे आप नहीं जा सकते। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपसे यही बोला है कि इसको सॉल्व करिएगा, 3 प्लस रूट 3, इसमें एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 3 माइनस रूट 3। करने को आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस मेथड से भी करेंगे, आंसर बिल्कुल सेम आना है, बट हमने क्या करना है, हमको एक फॉर्मूला याद करना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर कहीं है तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जब लिख सकते हैं तो a भी a प्लस बी a माइनस बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और रूट 3 का स्क्वायर का मतलब है कि रूट 3 की मल्टीप्लाई आपको रूट 3 से करनी है, और रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 3। तो ये हो गया आपका 3 और 6 में 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 6, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड बहुत इजी है, इस फॉर्मूले को जरूर आप मेंशन जरूर करिएगा एग्जाम में, जब भी बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, जब भी कोई भी फॉर्मूला आप यूज किया करें तो उस फॉर्मूले के नोट जरूर, ये मैं समझिए कि एग्जामिनर को तो सभी पता होता है, आपको हर एक चीज क्लियरली मेंशन करनी होती है। अगला इसका देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है
उसने कहा कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है कि एक फॉर्मूला ओपन करो, चेक करो जरा a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है या नहीं, 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या करना है, इसकी जगह देखिएगा a की जगह √5 पुट कर देंगे और b की जगह √2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू √2। अब ध्यान से, √5 का स्क्वायर है, अभी अभी हमने देखा था कि जब भी हमें रूट का स्क्वायर मिले तो रूट हट जाती है और नंबर आ जाता है। जैसे √5 का स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, ठीक है। और √5 जब 2 बार लिखेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा, सिर्फ 5। तो ये आपको पता रहना जरूरी है। तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका 2 हो गया। यहाँ देखेंगे प्लस का, ये आपका देखिए 2 ऐसे ही रहेगा। और ये भी रूल आपको पता होना चाहिए कि जब भी √a की मल्टीप्लाई √b से करते हैं तो रूट के अंदर a भी आ जाता है, मतलब जो नंबर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचेगा, रूट में 10। तो आपका 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 प्लस 2 √10, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका और दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। और ये अगेन देखिए उसी फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आया, a स्क्वायर माइनस, इससे सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको बस वैल्यू को पुट करो फटाफट। √5 प्लस √2 इक्वल हो जाएगा √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए 5, ये हो जाएगा 2, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, ये आपका आंसर है।